नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भरा रहने से वाहन फिसल रहे हैं, जिसके चलते वाहन गिरने से लोग हादसे का शिकार हो रहे। गीता भवन अंडरब्रिज निर्माण के चलते मार्ग बंद होने से मिड इंडिया अंडरब्रिज पर आवागमन बढ़ गया है। मंदसौर की गीता भवन अंडरब्रिज बंद होने से मिड इंडिया अंडरब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ गया है, लेकिन मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भरा रहने की समस्या बनी हुई है। अंडरब्रिज पर फिसलन होने के कारण कुछ वाहन चालक फिसल गए, इससे उन्हें चोट भी लगी। पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। मिड इंडिया अंडरब्रिज पर पानी भरा रहने की समस्या का कोई निदान नहीं हो पा रहा। नगर पालिका व रेलवे दोनों एक दूसरे को इस समस्या का जिम्मेदार बताकर कर्तव्य की तीसरी कर रहे हैं। दरअसल मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भरा रहने से रपटों पर फिसलन हो रही है, इससे लोग वाहन सहित फिसल रहे, इससे उन्हें भी चोट लग रही है। इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हुए हैं। आपको बता दें, मिड इंडिया अंडरब्रिज बनने के बाद से ही पानी भरा रहने की समस्या से मुक्त नहीं हो पाया है। पानी भरा रहता है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है क्या? इसमें बहुत परेशानी आ रही है। पब्लिक आए दिन फिसलन गाड़ियाँ हो रही है और पब्लिक के लग भी रही है। और उधर से गीताभवन अंडरब्रिज बंद होने की वजह से इस पर ज़्यादा लोड आ गया, तो ज़्यादा आवागमन इस पे जा रहा है। वो नगर पालिका को कई बार इस पानी को बंद करने का संज्ञान दिया, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। और मैं इस आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इस पानी को जल्द से जल्द बंद करा जाए, जिससे पब्लिकों को चोटें आ रही है वो बंद हो जाए। अंडरब्रिज में जो है पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन चालक फिसल रहे हैं और वर्तमान में अभी एक ही रास्ता चालू है। ये अभी मेरे नॉलेज में आपने लाया है, तो भी मैं दिखवाता हूँ उसको। मोटर हो सकता है चालू नहीं की हो कर्मचारी ने, अभी भिजवा के ना दिखवाता करवाता हूँ उसको मैं। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में 15 दिवस पूर्व रोपणी चौपाटी के पास व्यापारी से हुई लूट का एसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया। आरोपियों द्वारा आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 40,000 रुपए नकदी एवं एक चैन के टुकड़े को लूट कर वारदात को 3 आरोपियों द्वारा अंजाम दिया। इस घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को मंदसौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लूटा गया। 30,000 नकदी एवं चैन का टुकड़ा बदमाशों ने बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा मंदसौर जिले में संपत्ति संबंधी अपराध घटित करने वाले सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ करने व कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए थे, जिसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। तो वही थाना प्रभारी नाहरगढ़ व पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मछरुका बरामद कर ली। पुलिस को आदित्य पिता कृष्ण वल्लभ मोदी उम्र 25 साल निवासी कयामपुर द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 8/12/2024 को शाम 7:30 बजे करीब 3 बदमाशों द्वारा मेरी आंखों में मिर्च डालकर लूट की घटना कारित की गई है। मंदसौर पुलिस के द्वारा नाहरगढ़ थाने के द्वारा जो लूट के जो आरोपी हैं, एक व्यापारी के साथ मिर्ची आंख में डाल करके उन्होंने लूट कारित की थी। उसका चेन है उसको खींच लिया था और उसके साथ जो नकदी जो है वो भी लूटा था। जिससे पुलिस ने जो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 3 आरोपी हैं इसमें। इन तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। नाहरगढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले तीनों आरोपी हैं। इनमें से जो लूट का मशरूका है वो चेन जो चेन का टुकड़ा था सोने की वो, और साथ में नकदी करीब 30,000 रुपये पुलिस के द्वारा ये दोनों जो है मशरूका बरामद कर ली गई है। इसमें अभी तक जो प्राथमिक तौर पर इन जो तीनों आरोपी हैं इनके कोई पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं। पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में फिर भी जानकारी प्राप्त कर रही है। अब तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को क्यों अंजाम दिया गया? ये जो आरोपी हैं तीनों, इसमें मजदूर और मिस्त्री जो थे आरोपी, तो इनमें एक व्यक्ति के पास के ऊपर कर्ज भी था, तो संभवतः पैसे के प्राप्ति के लिए इन्होंने ये घटना को कारित किया। मंदसौर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था जांचने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने वाली है। इसके पूर्व ही नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाते हुए शहर के बड़े बड़े नालों की सफाई करने की शुरुआत कर दी है। हाँ, अभी कुछ नाले भरे हुए हैं, तो अभी सफाई अभियान चल रहा है। अभी अपना इसका भी आने वाला है सफाई अभियान का, उसके तहत अभी करवा रहे हैं। टीम आने वाली है, तो सभी नाले
सफाई करवाया जा रहा है। ग्राम बरथूर में शासकीय नाले की जमीन को प्रशासन ने करवाया अतिक्रमण मुक्त। खड़ी फसल में चली जेसीबी। मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरथून की मोया रोड पर एक किसान के खेत में खड़ी फसल पर प्रशासन ने जेसीबी चलाई है। मामले में मनासा अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम पवन बारिया ने कहा कि शासकीय नाले की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर खेत बनाने की शिकायत मिलने के बाद जांच में पाया गया उक्त जमीन शासकीय है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे करीब तहसीलदार बीके मखवाना, पटवारी, चौकीदार, किसान गुलाब सिंह चंद्रावत के खेत पर पहुंची और जेसीबी की मदद से खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर शासकीय नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण करीब आधा बीघा जमीन को मुक्त करवाया। वहीं मौके पर पंचनामा बनाकर हालांकि 2 घंटे चली कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने शासकीय जमीन को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करवाया है। मंदसौर में अचानक मौसम में हुआ बदलाव के चलते कृषि उपज मंडी में अपनी उपज लेकर आए किसानों की लहसुन बारिश की वजह से भीग गई है, जिस वजह से नाराज किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विरोध ज्यादा देर तक नहीं चला। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी में आज हुई तेज बारिश की वजह से अपनी उपज लेकर आए किसानों की उपज भीग गई, जिस वजह से किसानों की उपज व्यापारियों द्वारा नहीं खरीदी की जा रही है। इसी से नाराज होकर किसानों ने मंडी के दोनों तरफ गेट पर ताले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडी में आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि थोड़ी देर के विरोध के बाद गेट पुनः खोल दिए गए हैं। किसानों का कहना था कि जब तक हमें मुआवजा या हमारी फसल का दाम नहीं मिलेगा, वहां तक हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किंतु किसानों का कहना था कि जब तक हमें मुआवजा या हमारी फसल का दाम नहीं मिलेगा, तब तक हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किंतु कुछ ही देर में गेट खोल दिए गए। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रदर्शन दिख रहा था। क्या नाम है आपका? सुनील पाटीदार। जी, किस बात को लेकर ये गेट पर बंद किया आपने? क्या विरोध है, क्या किया? मंडी में पानी आ गया, हमारी लहसुन बह के चली गई और इसके बाद में मंडी प्रशासन को जो लहसुन जो नीचे छपरे में पड़ी थी उनको मालूम है कि यहाँ पे पानी बहकर निकलता है, तो उनको वो माल पहले बिकवाना था। तो अभी तक किसानों को ये समस्या नहीं आती, लहसुन गीली नहीं होती। जो ऊपर शेड पर पड़ी थी लहसुन, वो अगर बाद में बिकती तो भी उसमें उतना नुकसान नहीं होता जितना नीचे से लहसुन बह के गई है। क्या लगता है जो लहसुन गीली हो गई तो व्यापारी उसी भाव में खरीदेंगे, क्या मानते हैं? नहीं, व्यापारी खरीद ही नहीं रहा। व्यापारी तो लेने के लिए है, पर्ची ले लेके भाग रहा है। व्यापारी लेने के लिए ही तैयार नहीं है कि गीली हो गई हम तो नहीं ले जाए। अभी मतलब बिका हुआ माल भी नहीं ले जा रहा। हमारे पास स्लिप बनी हुई है, वो भी मतलब छीन छीन के ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील पाटीदार। क्या नाम है आपका? जी हरिशंकर। जी, क्या समस्या बताइए? ये समस्या है कि सर क्या हमारे जो लहसुन थी, हमारी खुद की 1 कुंटल लहसुन बेच के चली गई और वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और पानी आया जस्ट, वो जो भरने वाली थी वो सभी क्या है कि पानी से बेची जा रही थी, वो लहसुन वो लेने चले गए बिनने और हमारी लहसुन को वहीं छोड़ के चले गए। अगर वो टाइम से भर लेते तो हमारी लहसुन इतना नुकसान नहीं होता। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो हम मंडी प्रशासन की है। क्या चाहते हो? हम मुआवजा चाहते हैं, हमें कोई समाधान मिले जो लहसुन गिली हुई उसका। अभी क्या करा आप लोगों ने? हमने गेट बंद कर दिए दोनों की तरफ से और मंडी प्रशासन कुछ समाधान निकाले इसका। नहीं होता तो क्या कदम रहेगा? तो अब बंद ही रहेगी मंडी और हम धरना करेंगे, होगा ऐसा कुछ तो। नाम क्या आपका? हरिशंकर। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।